दुनिया का एक ताकतवर शख्स सिर्फ 120 मिनट के लिए भारत पहुंचा और कई देशों में बवाल मच गया। सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद पीएम मोदी इस शख्स को लेने एयरपोर्ट पहुंच गए। ये ताकतवर शख्स करीब 4:20 पर भारत पहुंचे, लेकिन इन्होंने भारत में बिताए 120 मिनट में हलचल पैदा कर दी। दरअसल ये शख्स हैं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान, जो पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंच गए। अमूमन इस तरह की यात्राओं की जानकारी पहले से ही दे दी जाती है, लेकिन अल नाहियान की यात्रा की जानकारी आने से सिर्फ 2-3 दिन पहले ही बताई गई। बहरहाल सवाल यह है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति सिर्फ 2 घंटों के लिए अचानक भारत क्यों आए। दरअसल यहाँ पर सबसे बड़ा खेल पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का है, जिनसे बचने के लिए संयुक्त अरब अमीरात भारत से मदद मांगना चाहता है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की मिलकर इस्लामिक नाटो बनाना चाहते हैं और यही तीनों मिलकर संयुक्त अरब अमीरात के राजघराने को बर्बाद करना चाहते हैं। इनमें सबसे आगे पाकिस्तान है, जो सऊदी अरब को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ भड़का रहा है। पाकिस्तान ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के भारत के साथ बेहद ही मजबूत रिश्ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात इकलौता वो खाड़ी देश है जिसने कश्मीर में निवेश किया, भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसी बड़ी डील की। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात ही गल्फ का वो इकलौता देश है जिसके भारत के साथ सबसे मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सेना, सरकार और आम लोग ये सहन नहीं कर पा रहे। यहीं पर तस्वीर में एंट्री सऊदी अरब की होती है। आप जानते ही हैं कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दशकों से खाड़ी देशों का लीडर बनने की प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा को पाकिस्तान ने जंग में बदलवा दिया। पिछले कुछ सालों से संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अरब से काफी आगे निकल गया, जिसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के लिए खतरा बता दिया। पाकिस्तान के चक्कर में फंसकर सऊदी अरब ने यहां तक ऐलान कर दिया कि संयुक्त अरब अमीरात ऐसे कई संगठनों को मदद पहुंचा रहा है जो सऊदी अरब पर हमला करते हैं। ऐसे में सऊदी अरब ने न्यूक्लियर बम लेकर बैठे पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील कर ली, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। ये डील करते ही सऊदी अरब ने यमन में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल नाम के एक संगठन पर एयर स्ट्राइक कर दी। सऊदी अरब ने यमन के अल मुकल्ला बंदरगाह पर सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के कुछ जहाजों को ये कहते हुए उड़ा दिया कि इन जहाजों में हथियार हैं जिनका इस्तेमाल सऊदी अरब के खिलाफ हो सकता था, और ये जहाज हथियार लेकर संयुक्त अरब अमीरात से आए हैं। सऊदी अरब का मानना है कि ये इलाका स्ट्रेटेजिक है और यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात अपना कब्जा चाहता है। इसीलिए संयुक्त अरब अमीरात सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की मदद कर रहा है, जो आगे चलकर यमन के हूथी आतंकियों की मदद करते हैं, और ये सब मिलकर हम पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच लगी इस आग को पाकिस्तान लगातार भड़का रहा है। इस आग को भड़काने में तुर्की भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से बढ़ रहे खतरे के बीच संयुक्त अरब अमीरात भारत से मदद मांगने आया है। आपको भले ही सतह तौर पर संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के बीच दोस्ती दिखती है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के राजघराने को पाकिस्तान से बहुत बड़ा खतरा महसूस होने लगा है। इसीलिए संयुक्त अरब अमीरात भारत से सुरक्षा गारंटी चाहता है, लगभग वैसी ही जैसी सऊदी अरब ने पाकिस्तान से हासिल कर ली है। हो सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद ले। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति पीएम मोदी से मिलकर एक बड़ी डिफेंस डील करना चाहते हैं। शायद इसीलिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंच गए।